नमस्कार साथियों। तो आज है 18 जून 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 13 इंपॉर्टेंट कंपनी की स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, जो कि कल यानी 19 तारीख के लिए बहुत वाइटल है। तो कल आप लोग सिर्फ एक काम करना, इस वीडियो में जो हम शेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे या पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर भी चर्चा करेंगे, कल जैसे ही बाजार ओपन होगा शार्प 9:15 पे इन 13 के 13 कंपनी की शेयर के ऊपर जरूर नजर रखना। ठीक है, आशा रखता हूँ कि देखिए बैक टू बैक लगभग 5 ट्रेडिंग सेशन मार्केट की मूड तो काफी बढ़िया था, चाहे शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। आशा रखता हूँ कि अगर कल भी सब कुछ सही रहा तो मैं भी शेयर गेन कर सकता है। ठीक है, अब चलिए एक एक करके, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं आपको सीधा न्यूज के ऊपर लेके चलता हूँ। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले कंपनी, इसका नाम है किर्लोस्कर फेरोसस इंडस्ट्री लिमिटेड। वैसे तो शेयर आज लगभग 476 रुपए पे क्लोजिंग दिया, 7% तेजी के साथ, और ये आगे भी बढ़ सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कंपनी को देखिए आज की डेट में ऑलमोस्ट $13.5 मिलियन की एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला। एक्सपोर्ट ऑर्डर मतलब बाहर से मिला ऑर्डर। अब देखिए ऑर्डर की जो वैल्यूएशन उतना ज्यादा नहीं है, $13.5 मिलियन मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, वही 110-20 करोड़ के आसपास। बट इसका इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये एक्सपोर्ट ऑर्डर, बाहर से मिला ऑर्डर। ठीक है, और वैसे भी आज देखिए शेयर में टोटल मूवमेंट देखने को नहीं मिला। अगर आप देखेंगे शेयर शुरू में 500 क्रॉस कर गया था, शेयर शुरू में लगभग 500 क्रॉस करके 508 तक पहुंच गया था, सस्टेन नहीं कर पाया, थोड़ा सा नीचे की क्लोजिंग थे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर सब कुछ सही रहा तो शेयर आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, और सबसे बेस्ट पार्ट क्या पता है कि कंपनी बहुत पुराना लिस्टेड है ही नहीं, इसी साल एनएससी में देखिए जो लिस्ट हुआ है 20 अप्रैल के दिन। उसके बाद शेयर लगभग इसी लेवल के आसपास स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर नीचे चल रहा था जियोपॉलिटिकल प्रेशर की वजह से। और कंपनी की जो ग्रोथ रेट है, मतलब कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। चाहे हम लास्ट क्वार्टर कंपनी की रेवेन्यू की बात करें, मार्जिन की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें, या इसकी बात करें, अर्निंग पर शेयर अच्छा रहा। ठीक है, तो दोस्तों कल इस कंपनी के ऊपर नजर रखना, इंपॉर्टेंट शेयर है, और थोड़ा बहुत आप लोग स्टडी भी कर लेना। चलिए अब एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। रिपोर्ट क्या है, ये आज अभी की रिपोर्ट है। देखिए, इंडिया रेडीज ₹12,000 करोड़, 12,000 करोड़ रुपए पुश फॉर लोकल बैटरी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो भारत दोस्तों, अब देखिए सेल्फ रिलायंस के लिए या खुद मतलब भारत में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए जो बैटरी होता है। अब देखिए बैटरी की यूज, आप ये मत सोचना वो जो घड़ी में लगते हैं, ये निप्पो वाली बैटरी या ड्यूरेसेल बैटरी, वो बैटरी नहीं। यहाँ पे बैटरी मतलब जो बड़े लेवल की बैटरी, जैसे कि ईवी की बैटरी, जैसे कि बैटरी स्टोरेज सिस्टम की बैटरी, समझ पा रहे हो। ठीक है, तो इतने बड़े बैटरी की जो कंपोनेंट है 12,000 करोड़ की, दोस्तों भारत से ये उठाएगा। एक बार मैं आपको एग्जैक्टली क्या कहा गया ऑफिशियली, ये ऑफिशियल अपडेट है। अब देखिए ऑफिशियल से मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं। देखिए, इंडिया इज रीडिंग एन इनिशिएटिव स्कीम टू सपोर्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस सेल बैटरी कंपोनेंट। ये जो बैटरी सेल होता है उसका जो कंपोनेंट है उसको भारत में ही मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपके मन पे यह आएगा कि सर कौन कौन सी कंपनी करती है, ये भी बता दीजिए। चलो बताता हूं। तो आ जाइए इस सेगमेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड। और दोस्तों एक और चीज देखिए, लास्ट एक मंथ पे शेयर 12% चल गया, 12% पे शेयर रिकवर कर रहा है। भले ही लास्ट 3 हफ्तों से शेयर एक पर्टिकुलर लेवल के आसपास स्ट्रगल कर रहा है, 400 के आसपास, और शेयर अभी रिकवरी के मूड में आ चुका है। और नोट करते जाइए, ये जो एक्साइड की शेयर है मार्च पे जितना नीचे पहुंच गया था उसके साथ अगर हम कंपेयर करें, सिर्फ 2 महीने पे 41% की शेयर रिकवर कर चुका था। ठीक है, और ये जो सेक्टर्स है फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इस सेगमेंट पे आप अमर राजा एनर्जी को भी ले सकते हो, जो इसका पुराना नाम था याद कीजिए, अमर राजा बैटरी, वही कंपनी है, सेम कंपनी। ठीक है, लास्ट 1 मंथ पे देखिए ये शेयर भी एकदम से शुरू में 900 हिट करने के बाद थोड़ा रिसेंटली जियोपॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ऊपर नीच कर रहा था। ठीक है, ये भी सेक्टर की कंपनी है, इसको भी डायरेक्टली फायदा मिलेगा। इस सेगमेंट पे एक और कंपनी है दोस्तों, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन फॉगिंग लिमिटेड। आप कहेंगे ये तो कार कंपोनेंट मेकर, तो जी हाँ सही कहा आपने, कार कंपोनेंट मेकर भी है, और साथ में बैटरी के जो कंपोनेंट है वो भी कंपनी मैन्युफैक्चर करते हैं। लास्ट कुछ दिनों से देखिए शेयर अभी रिकवरी के मूड में आ चुका है, खास करके 5 दिन पे शेयर। ठीक है, और इसके पहले बात करें 6 महीने पे 24% की रिटर्न दिया था। तो ये देखिए लिस्ट हुआ बहुत पहले की बात नहीं है, सोना बीएलडब्ल्यू वही जून 2021 में लिस्ट हुआ था। बीच बीच में जो मार्केट में गिरावट हो रहा था, जैसे कि आप देखिए 24 तक तो शेयर 700 तक निकल गया, उसके बाद देखिए गिरावट हुआ 25 में, शेयर भी गिरते गिरते काफी नीचे, अभी शेयर धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। ठीक है, और सरकार की अगर सपोर्ट मिलेगा तो और तेजी से रिकवर कर जाएगा। इस सेगमेंट में एक और कंपनी दोस्तों, एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड। अच्छा, होपफुली आपको समझ आ रहा है मेरे बात, तो हो सके तो यहाँ पे नोट करके रख दीजिएगा क्योंकि सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाद में लोग पूछते हैं कि सर आपने तो बताया नहीं, मैं बता के निकल जाता हूँ, बट बात यह है कि लोग नोट नहीं करते यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एक महीने पे देखिए आपकी एचबीएल की शेयर
8% रिकवर कर गया 6 महीने पे। देखिए बीच में जितना गिर गया था, मतलब मार्च की लो के साथ अगर हम कंपेयर करें 38-40% के आसपास, ये शेयर भी रिकवर कर चुका है। अभी देखिए धीरे धीरे करके शेयर रिकवरी के मूड में आ चुका है। बढ़िया कंपनी, शानदार कंपनी देखिए, और बहुत पुराना लिस्टेड भी है नहीं एनएससी के ऊपर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर जो सेक्टर्स है, मतलब जो बैटरी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, इस सेक्टर को दोस्तों नजर रखना, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। वेदांता एल्युमिनियम जो रिसेंटली लिस्ट हुआ, वेदांता से डिमर्ज होने के बाद वेदांता एल्युमिनियम मेटल, और वेदांता ग्रुप की जितने भी कंपनी लिस्ट हुआ है उन 4 में सबसे वैल्यूएबल कंपनी, मतलब इसकी मार्केट वैल्यूएशन ही अगर आप देखेंगे 1,75,000 करोड़ आज की डेट में, ठीक है। शेयर ये फैक्ट है कि मतलब जब लिस्ट हुआ था तुरंत इसमें हमें बैक टू बैक 2 दिन लोअर सर्किट लग गया था। तीसरे दिन पे भी सर्किट लगा था कुछ मिनट के लिए, बट तुरंत सर्किट हट गया और आज की डेट में गिरावट हुआ, बट सर्किट नहीं लगा। अच्छा, इसमें जो न्यूज निकल के आ रहा है सिटी ग्रुप के तरफ से दोस्तों, अभी अभी इसको बढ़िया रेटिंग टारगेट मिला, क्योंकि इसके पहले तो ऑब्वियसली वेदांता के साथ मर्ज था, मतलब एक सिंगल एंटिटी था, आज सेपरेट हो चुका है, ठीक है। तो पहली बार दोस्तों यहाँ पे कोई बड़े लेवल की ब्रोकरेज फर्म इसको रेटिंग टारगेट दिया। सबसे पहले देखिए बाई करने की रेटिंग, साथ में 560 रुपए की टारगेट दिया। कितना? 560 रुपए की। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर सब कुछ सही रहा, शेयर आगे रिकवर कर सकता है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे सिटी ग्रुप ही नहीं, सिटी ग्रुप के साथ और भी बहुत सारे तमाम ब्रोकरेज फर्म अपना अपना स्टेटमेंट दे चुके हैं, अपने ओपिनियन दे चुका है कि वेदांता ग्रुप में सबसे फास्ट ग्रोइंग या सबसे फंडामेंटल अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग, वेदांता एल्युमिनियम दोस्तों, ठीक है। ये नोट करके रखना। अब देखिए इसका तो अभी रिजल्ट आउट नहीं हुआ, तो जिस वजह से इसका उतना डिटेल एक्चुअली मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इतना ही अवेलेबल है कि इसकी मार्केट वैल्यूएशन इतना है। और ये जो सेक्टर्स है, एल्युमिनियम सेक्टर अभी तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज डिस्टर्ब होना, सप्लाई चेन इशू कहीं ना कहीं एल्युमिनियम की डिमांड को और ज्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है। और अब देखिए एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है, एल्युमिनियम कॉपर, इसका यूजेस दोस्तों हर एक इलेक्ट्रिकल चीज में होता है, हर एक इलेक्ट्रिकल चीज में होता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम की डिमांड जिस वजह से बढ़ रहा है और जिस वजह से ये इसका जो लिस्टिंग हुआ वैल्यूएशन वो भी काफी महंगी में, ठीक है। अच्छा दोस्तों अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। एक और अपडेट है बजाज ऑटो, कल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये निफ्टी की शेयर तो है। ऊपर से दोस्तों आपको पता होगा इस बार Q4 रिजल्ट के साथ कंपनी बाईबैक के अनाउंसमेंट किया था, याद आ रहा है? तो आज ये मार्केट क्लोज होने की बात अभी अभी की अपडेट है, ऑलमोस्ट 5:40 की। कंपनी ने कहा कि कंपनी ने जो 5,633 करोड़ की बाईबैक की घोषणा किया था, जिसमें फ्लोर प्राइस रखा गया था कितना? 12,000 रुपए में, ठीक है। और अभी शेयर प्राइस कहां पे चल रहा है? 10,000, तो मतलब अभी भी 20% ऊपर, ठीक है। सो इसका रिकॉर्ड डेट कंपनी फिक्स कर दिया 24 जून 2026 को, मतलब अगले हफ्ते बुधवार तक। आप अगर उसके पहले मतलब मंगलवार या उसके पहले खरीद लिया तो आप इस बाईबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सिंपल बात है कि यहाँ पे जो कंपनी की मैनेजमेंट ने 12,000 रुपए के थ्रू शेयर परचेस करेगा, आप इस बाईबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हो, सिंपल बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, प्लीज आप लोग मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो सर फटाफट करके रख देना। और स्पेशली आप अगर इस चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द करके रख दीजिएगा। शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट, तमाम अपडेट मैं आपको देते रहता हूँ। जैसे कि देखिए आज जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत वाइटल अपडेट आया था, जिस वजह से मार्केट रिकवर किया, जो ऑलरेडी चर्चा कर चुका, एक्सप्लेन कर चुका। आई होप कि आपने देख लिया, नहीं देखा तो दोस्तों एक बार चेकआउट करके जरूर आइएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और अपडेट है दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से टोटल 6 शेयर को पीक किया गया है। फटाफट यहाँ पे आप सिर्फ नाम नोट कर लीजिए, ठीक है। और जो आपको मैं बार बार कहता हूँ, हुबहू कॉपी पेस्ट किसी को भी मत करना। नॉर्मली आप इन्फॉर्मेशन पर्पस देखिए, तो आपको जब खुद स्टडी करेंगे बेटर क्लैरिटी मिलेगा। जैसे कि देखिए मोतीलाल ओसवाल ने पीक किया कोफॉर्ज को, IT कंपनी है, बाई करने की रेटिंग के साथ 30% अपसाइड टारगेट, 1900 की टारगेट दिया, ठीक है। ऐसे और भी शेयर्स हैं, बस नोट करते जाइए। मोतीलाल ओसवाल ने TBO को पीक किया बाई करने की रेटिंग के साथ 30% अपसाइड टारगेट दिया, 1,765 रुपए की। फिर आ जाइए आपके मोतीलाल ओसवाल ने इक्शिको को पीक किया है बाई करने की रेटिंग के साथ 24% अपसाइड, 217 की टारगेट दिया है। फिर आ जाइए आपके मोतीलाल ओसवाल ने यात्रा ऑनलाइन को पीक किया बाई करने की रेटिंग के साथ 21% अपसाइड, 125 रुपए की टारगेट दिया। और JSW स्टील को पीक किया बाई करने की रेटिंग के साथ 19% अपसाइड टारगेट, 1,520 रुपए की टारगेट दिया।
और आखिरी कंपनी सुजलॉन एनर्जी को पिक किया मोतीलाल ओसवाल ने, बाई करने की रेटिंग के साथ 18% अपसाइड, 65 रुपए की टारगेट दिया। एकदम लेटेस्ट अपडेट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारे अपडेट्स मैं आज आपको देने वाला हूँ, स्पेशली रात की 10:30 की वीडियो, प्लीज मिस मत करना। और आशा रखता हूँ कि अगर कल मार्केट की सेंटिमेंट या मूड सब कुछ बढ़िया रहा तो मे भी इन सब शेयर में फर्दर गेनिंग हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो शेयर जरूर करना अपने दोस्त के साथ अलग अलग ग्रुप में। सो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।